अरे बोलने दो बोलने दो। सीता ने हनुमान को हाँ। चूड़ामणि क्या है? चूड़ा चूड़ा कहाँ पहना जाता है? चूड़ी जहाँ पहनी जाती है वहां चूड़ा भी पहना जाता है। चूड़ी किस बात की निशानी है? हैं? अरे चूड़ी हाथ में पहनी जाती है ना। चूड़ा हाथ में पहना जाता है। हाथ किस बात की निशानी है? बुद्धि की निशानी है हाथ। जैसे इस हाथ से कोई चीज पकड़ी जाती है, ऐसे ही इस बुद्ध रूपी हाथ से ज्ञान की बातें पकड़ी जाती है। तो ये बुद्ध रूपी हाथ समझ लो, और उस बुद्ध रूपी हाथ में बांधने वाला बंधन चूड़ी दिखाई गई है। बड़ा बंधन है तो चूड़ा है, जल्दी नहीं टूटेगा। और छोटी मोटी तो चूड़ी कही जाती है, टूट भी सकती है। तो चूड़ामणि जो है वो सीता ने दी। क्या निशानी दी? भगवान को ये निशानी दी कि भगवान बाप की मत पर जितना सीता की बुद्ध रूपी हाथ चल सकता है, सीता का बुद्ध रूपी हाथ जिस श्रीमत में बंधन में बंध सकता है, इतना दुनिया में और कोई नहीं बन सकता। इससे भगवान बाप समझ जावेंगे। क्या समझ जावेंगे? ये चूड़ामणि किसकी है? हैं? सीता की ही है। वो सीता ही शीतल स्वभाव वाली होगी। जो गर्म स्वभाव वाले होते हैं उनमें काम और क्रोध प्रवेश करता है। जिनकी इंद्रियां शीतल होती हैं उनमें काम और क्रोध गर्म स्वभाव प्रवेश ही नहीं करते। तो चूड़ामणि हनुमान को दे। और रुक जाओ भाई, रुक जाओ, माताओं को थोड़ा आगे कर दो। हाँ, कोई से भक्ति मार्ग में गंगा का महात्म्य पड़ा है। हाँ। और ये इतवार का जमुना का महात्म्य बहुत इतवार का जमुना महात्म्य। हाँ, जो रविवार है, इतवार है, वो कौन से धर्म में जास्ती माना जाता है? क्रिश्चियंस में रविवार का महत्व ज्यादा है। क्या? रवि माना सूर्य है। जो सूर्य का महत्व है, रविवार का महत्व है, संडे का महत्व है, वो क्रिश्चियंस में ज्यादा मान्यता है। और जमुना जो है किसकी पुत्री है? सूर्य पुत्री है। तो वो तो किसको मानेगी? और सूर्य को ही मानेगी। जो लक्ष्मी है वो किसकी पुत्री है? है हिमालय। हिम माना बर्फ, आलय माने घर। बर्फ का जो घर है, दुनिया में इतना बड़ा घर, बर्फ का घर और कोई है ही नहीं। चाहे कितना भी पहाड़ हो, सभी पहाड़ों पर बर्फ है, ढलक जाएगी। लेकिन हिमालय पहाड़ पर कभी बर्फ समाप्त ही नहीं होती। ऐसे हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती।
पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो, बात तो एक ही है। आया समझ में? क्या समझ में आया है कि यमुना का कनेक्शन रविवार से क्यों है? क्योंकि यमुना जो है वो दक्षिण में बहती है या गंगा दक्षिण में बहती है? यमुना दक्षिण में और गंगा उत्तर में। यमुना नदी जब पहाड़ से आती है तो सीधी दक्षिण में गिरती है। क्या? ऊपर से आई और सीधी दक्षिण में जाती। और गंगा सीधी नहीं जाती। कैसे कैसे? हाँ, टेढ़ा होकर के फिर ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है, फिर ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलकर के सागर में जाती है। तो जितने भी धर्म हैं विदेशी धर्म हैं, वो किसको ज्यादा मानते हैं? सूर्य को मानते हैं या चंद्रमा को मानते हैं? निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? निराकार को मानने वाले हैं। जो निराकारी स्टेज को धारण करने वाला है वो ही सूर्य है। चंद्रमा निराकारी स्टेज को धारण करने वालों में प्रथम नहीं है। तो जो सूर्य पुत्री यमुना है, उसका जो जल है वो गंगा के समान निर्मल है या नदी नाले का जल उसमें ज्यादा मिलता है? हाँ, गंगा में नाले नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े शहरों का कलयुग के अंत में कारखानों की गंदगी जाकर मिलती है, जो मनुष्यों की बनाई हुई गंदगी है। और जो नदी नाले हैं, नालों के साथ जो नदी जाती है वो तो जब से द्वापर बना तब से ही वो नाले बनने शुरू हो गए। और यमुना नदी में दिल्ली में पहुंच करके 7-8 बड़े बड़े नाले गिरते हैं। यमुना का जल तो बिल्कुल ही पीने योग्य नहीं रहता। अभी कलयुग की बात छोड़ दो, कलयुग अंत में तो सारे भारत के ऊपर विदेशियों का प्रभाव हो जाता है। पढ़ाई भी कैसी? विदेशी पढ़ाई है, नौकर चाकर बनाने वाली पढ़ाई है या राजयोग की पढ़ाई है? नौकर चाकर बनाने वाली पढ़ाई है। तो यमुना जो काली नदी कही जाती है, उसकी पूजा रविवार को होती है, जो सूर्य का वार कहा जाता है। कर्ण को सूर्य पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्ण जो सूर्य का पुत्र है, उसने कौरवों का साथ दिया या पांडवों का साथ दिया है? वो सूर्य पुत्र निराकार को मानता होगा या साकार को मानता होगा? निराकार को मानने वाला है। जैसे विदेशी निराकार को मानने वाले हैं,
जो भी कौरव संप्रदाय हैं भारतवर्ष में, वो विदेशियों की परंपराओं को मानने वाले हैं या भारतीय परंपराओं को मानने वाले हैं? कौरव संप्रदाय कांग्रेसी किसको मानते हैं? विदेशी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, विदेशी तामझाम बना रहे हैं, विदेशी राजधानी बना रहे हैं, सब कुछ विदेशी विदेशी, सब तरह से विदेशियों को फॉलो किया जा रहा है। तो कर्ण को दिखाया है सूर्य पुत्र। यज्ञ के आदि में सूर्य कौन था? कौन था ज्ञान सूर्य? जिस ज्ञान सूर्य को शास्त्रों में कहते हैं हनुमान ने हाथ पकड़ लिया, मुंह में दबा लिया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया। वो हनुमान का पार्ट किसका है? ब्रह्मा वाली आत्मा ने सूर्य और सूर्यवंशियों को हप कर लिया यज्ञ के आदि में। माता सहयोग तुम बन गए, हैं? माता सहयोग तुम बन गए तब ना हक कर दे। माता सहयोगी बन गए, बेटा तो हक कर दे, तो माता सहयोगी नहीं बन गए। ब्रह्मा माता है ना, तो ब्रह्मा माता को पति का सहयोगी बनना चाहिए ना। लेकिन यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा तो भाग खड़े हुए जब झगड़ा शुरू हुआ। तो सहयोगी बने या विरोधी हो गए? विरोधी हो गए। तो ज्ञान सूर्य का प्रभाव खत्म हो गया। ज्ञान सूर्य का प्रभाव खत्म हुआ तो रोशनी गायब हो गई। तब से लेकर के और 76 तक ज्ञान सूर्य गुप्त रहा या प्रत्यक्ष हुआ? गुप्त रहा। उस ज्ञान सूर्य के गुप्त होने की यादगार, ज्ञान सूर्य के डाउनफॉल में चले जाने की यादगार, ज्ञान सूर्य के छिप जाने की यादगार आज तक भी कहां बनी हुई है? माउंट आबू में यादगार बनी हुई है। क्या नाम है उस पॉइंट का? नाम क्या है जहां लोग जाके बैठ के देखते हैं? है सनसेट पॉइंट। बाबा दिखवाते तो नहीं हो, नहीं दिखवाते माउंट आबू। माउंट आबू में नहीं दिखवाते, हम लोग नहीं देख पाते। वो आपको इसीलिए नहीं दिखाते। अगर आपको दिखा देंगे तो आपकी बुद्धि में आसानी से समझाया जा सकता है कि जो सनसेट पॉइंट है वो किस टाइम की यादगार है, किसकी यादगार है? ये ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सूर्य कार्य कर रहा था, उस ज्ञान सूर्य की यादगार है कि वहां गुप्त हो गया। ओम शांति।